नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की CI2 से। CI2 को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अगर आपको याद होगा, कल हमने आपको खबर दिखाई थी, गोंदर गांव में गोल्डी की हत्या कर दी जाती है। हत्या अजीत, जो घर परिवार वाले हैं, वो अजीत नामक युवक पर आरोप लगाते हैं। CI2 को एक बड़ी कामयाबी मिली है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने उसको पकड़ा है। आप भी हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। CI2 से जहाँ पर आपने कल मामला देखा होगा कि करनाल के गांव गोंदर में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको कल खबर दिखाई थी, गोंदर गांव में हत्या का मामला सामने आया था कि गोल्डी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उसी में CI2 को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। अजीत को गिरफ्तार कर दिया गया है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि CI2 के एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है और आरोपी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोंदर गांव में जो हत्याकांड हुआ था, गोली मारी गई थी गोल्डी को अजीत के द्वारा। परिवार वालों ने आरोप लगाए थे। एक बड़ी कामयाबी CI2 को यहाँ पर मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया और यही वो युवक है। आप देख सकते हैं कि छोटे से थोड़ी देर के गुस्से की वजह से इस युवक ने एक तो अपनी जिंदगी भी खराब कर दी और साथ ही में गोल्डी की जान भी ले ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएगा। यहाँ पे मोहनलाल जी, क्या कुछ ये पूरा मामला था? कल परिजनों ने जाम भी लगाया था और जिस तरह से दबाव था पुलिस के ऊपर, एक यानी कि जल्दी कहीं ना कहीं सफलता मिली है। कल निसिंग जीत पैलेस में एक शादी थी, जो राजेंद्र राणा हैं गोंदर गांव के, उनके लड़के की शादी के बाद जो पार्टी थी वो रिसेप्शन पार्टी थी। और रिसेप्शन पार्टी में ये पूरे गांव का वहाँ पे बुलाया हुआ था। इसी शादी में पार्टी के दौरान इनकी शराब को लेकर इनकी दोनों पक्षों की झगड़ा हुआ। जी इनका झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही वहाँ जब इनकी कहा सुनी हुई, लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने इनको आपस में दूर दूर कर दिया और इनको समझा के भेज दिया। जी लेकिन ये जो लड़का है जीत, इसके मन में रंजिश थी कि सबके सामने इसको साथ गाली गलौज किया और कोई गाली उसने अगर दी होगी तो ये कह रहा है कि मेरे मन में उसी चीज़ की रंजिश थी। ये उनसे पहले जाके गाँव में जो रास्ता है, जो नहर की पटड़ी वाला, वहाँ पे जाके ये खड़ा हो गया था। वेपन इसने अपने घर से उठा लिया कि बदला लेने के लिए। वेपन था इसके पास? नहीं, नाजायज असला है। और जैसे ही वो लड़का गोल्डी गांव में आया और नहर की पटड़ी पे से वो गुजरने लगा, तो इसने तुरंत उसको नहर की पटड़ी पे ही गोली मार दी। और गोली मारने के बाद और ये यहीं 1 साल पहले इसकी शादी हुई है और ये यहीं पे गांव में ही रहता है। दूसरा लड़का भी गांव में रहता है और उसको विदेश जाने की वो तैयारी कर रहा था। कहा जा रहा है पहले भी मामला दर्ज है अजीत जाने की तैयारी कर रहा था। इसके खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के कई मामले दर्ज हैं अजीत के खिलाफ। अजीत कहाँ से अरेस्ट किया गया इसको? टोटल आरोपी इसमें एक ये है और इसके अलावा 5 अन्य के नाम लिखवा। अरेस्ट कहाँ से किया गया सर इसको? ये तुरंत वारदात के बाद अपना यहाँ से भाग गया था। पहले ये नोएडा गया है, यूपी गया है, फिर नोएडा गया और दिल्ली गया, फिर हमने सेक्टर 4 से इसको गिरफ्तार। पहले 307 का मामला दर्ज था सर? पहले 307 का मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि जब इसने गोली मारी तो ये मौके से भाग गया था। लड़के को गोली लगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उसके भाई के बयान पे मुकदमा दर्ज किया था 307 का, लेकिन इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। सर, जो वेपन है इसके पास मिला है, ये देखा जाएगा वेपन कहाँ से लेके आया? क्योंकि पहले से वेपन रखा हुआ था, तो हो सकता है किसी और वारदात में भी इस्तेमाल किया हो। अभी मिला नहीं है, लेकिन इसने जो बताया है कि वहाँ छुपा के रखा हुआ है यूपी में। अभी इसको रिमांड पे लिया जाएगा। नाजायज असला है, इसके पास लाइसेंसी असला नहीं है। अभी इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं सबकी जांच की जाएगी। सबका जहाँ से भी असला दिया जो इसमें संलिप्त है सबको अरेस्ट किया जाएगा। झगड़ा गाड़ी बरामद की जाएगी। जिस असले से इसकी मर्डर किया है वो असला भी बरामद। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? झगड़ा शादी में ही, कोई बात नहीं थी। शादी में जैसे लोग आपस में शराब को लेकर इनका झगड़ा हुआ था। स्टॉल पे शराब ये पी रहे थे और उसी शराब को लेकर ही इनका झगड़ा हुआ। सर, और कितने आरोपी हैं इसमें टोटल? इसमें 5 आरोपी और हैं। उनकी गिरफ्तारी इसके बाद आज इसको गिरफ्तार किया है मेन मुलजिम को। इसको पुलिस रिमांड पे लेंगे अभी, और रिमांड के दौरान जो भी इस मर्डर में संलिप्त पाया जाएगा, जिसकी भागीदारी मिलेगी, सबको अरेस्ट किया जाएगा। गांव वालों का आरोप है कि काफी हथियार इनके पास पहले ही थे, गांव में लेकर घुमा करते थे हथियार। जी हाँ, कल गांव वालों ने इस मर्डर को लेके 4-5 घंटे रोड भी जाम किया था और जो गाँव में काफ़ी माहौल गर्म था कल, इसीलिए हमारे एसपी साहब ने 3-4 टीमें हमारी बनाई थी अलग अलग से, ताकि जल्दी मौके पे इसको अरेस्ट किया जा सके और ये बाहर ना भाग सके। तो गांव वाले और भी काफ़ी एलिगेशन लगा रहे थे, क्योंकि हथियार इसके पास था ही। गांव वाले ने
देखा होगा कि हथियार पहले से, इसलिए वो कह रहे थे कि इसके पास हथियार है, और क्योंकि इसके खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं, तो शरारती किस्म सर अमनदीप मामले में जो चौथा आरोपी वो भी अभी और टीमें भी लगी हुई हैं। मनदीप वाले मामले में चौथा आरोपी पकड़ लिया था, अमनदीप वाले में, और उससे वो गाड़ी जो थी वो लेके गया हुआ था, वो भी बरामद जो सामान था सर वो भी बताया जा रहा है गंदे नाले से बरामद हुआ। उसमें जी हाँ, उसमें यहाँ से जाने के बाद उन्होंने जो मोबाइल था अमनदीप का उसको तोड़ दिया था हथौड़ा मार के जी, और उसका थोड़ा बहुत सामान था उसके बैग में, उसको जला दिया था जी, और वो जली हुई हालत में ही हमें गंदे नाले से बरामद हुआ। सर सबूत जो नष्ट किए गए उसकी भी धारा। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के CI2 से, जहां पर CI2 को एक बड़ी कामयाबी मिली। अगर आपको याद होगा तो कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मर्चरी हाउस की, जहां पर गोंदर गांव के एक युवक गोल्डी की हत्या कर दी गई थी। अजीत नामक युवक पर परिवार वालों ने आरोप लगाए थे और आज CI2 को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने उनसे बातचीत करी और जाना कि उन्होंने कैसे पकड़ा, तो उन्होंने बताया कि वो फरार हो गया था गोली मारकर। हमने कहा कारण क्या था, तो उन्होंने बोला कि जो उनके बीच में लड़ाई हुई थी, उन्होंने कुछ उनके साथ बदतमीजी की थी। अजीत ने कहा कि गोल्डी ने उनके साथ कुछ बदतमीजी की थी, कुछ गलत शब्द बोले थे, वही रंजिश उनके दिमाग में रह गई थी, वही बात उनको उनके मन में रह गई थी। तो जब नहर पर उन्होंने उनको गोली मारी है, और ये भी कहना था कि अजीत की अगर बात की जाए तो जो हथियार उनके पास था वो भी अवैध था, यानी कि लाइसेंस भी उनके पास नहीं था, जैसे कि गाँव वालों ने बताया था या परिवार वालों का कहना था कि उसके पास अवैध हथियार हैं। तो वो उनका बिल्कुल सही कहना था, उसके पास काफ़ी सारे अवैध हथियार भी थे और पहले से भी कई लड़ाई झगड़े के मामले अजीत पर पहले से ही दर्ज हो रखे हैं। अगर मैं मामले की बात करूं तो 307 का पहले मामला दर्ज किया गया, अब 302 का किया गया है। रिमांड पर अजीत को लिया गया है। बाकी जो लोग हैं कौन कौन उनके साथ जुड़े हुए थे, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तब पता चलेगा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।